नमस्कार। बहुत दिनों बाद एक क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं लीनियर अलजेब्रा से। तो ये क्या हो गया? हाँ, तो वेरीफाई कैली हैमिल्टन थ्योरम फॉर द मैट्रिक्स। सबसे पहले तो हमें इस मैट्रिक्स के लिए कैली हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई करना है, फिर ए इनवर्स फाइंड करना है। कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या होता है? जब हम किसी भी मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं उसमें लैम्डा के फॉर्म में होता है वो। अगर उसी में लैम्डा के जगह ए रिप्लेस कर दे, जो भी मैट्रिक्स होगा, जैसे ये ए मैट्रिक्स है तो ए रिप्लेस कर दे, तो वो फिर से सेटिस्फाई करना चाहिए। वही होता है कैली हैमिल्टन थ्योरम। और जब वो कर लेंगे तो हमें ए इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, इसके लिए प्री रिक्विजिट है कि आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये उसमें बहुत ज़्यादा यूज होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये एक एप्लीकेशन है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना, कैली हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें पता है कि किसी मैट्रिक्स के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो किससे गिवन होता है? ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट जो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो क्या होगा? ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। शॉर्टकट बस यही पे हम कर सकते हैं, और बाकी आगे प्रॉब्लम में कहीं पे भी हम शॉर्टकट लगाएंगे तो फिर वो हमें मार्क्स लूज करना पड़ेगा। यही एक जगह है जहाँ पे कहीं ना कहीं कैलकुलेशन हम कम कर सकते हैं। ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट, तो ये बेसिकली क्या होगा? 2 माइनस लैम्डा, बस डायगोनल एलिमेंट में लैम्डा सब्ट्रैक्ट होगा। ये लैम्डा टाइम्स आई है। आई तो आपको पता ही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर है। ठीक है, तो 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें बस डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं। ठीक है, तो उसी के साथ बस लैम्डा मल्टीप्लाई होके इससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो 2 माइनस लैम्डा माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस लैम्डा माइनस 1 1 माइनस 1 और 2 माइनस। इसका डिटर्मिनेंट निकालने जाओगे लेंथी पड़ेगा। ठीक है, एक दो स्टेप इसके बाद भी दिखा देना कि हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। वैसे इसका तो एक ट्रिक है जो आप बैक साइड पे पेपर में कर सकते हैं कभी भी, कि क्योंकि ये 3x3 का है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक जो इक्वेशन आएगा वो ऑर्डर 3 का होगा। लैम्डा क्यूब माइनस एस लैम्डा स्क्वायर, प्लस माइनस प्लस चलता है, प्लस m11 प्लस m22। डायगोनल्स का हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, टाइम्स लैम्डा माइनस आई डिटर्मिनेंट टाइम्स आई, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, इक्वल्स टू 0। एक यही जगह है जहां पे शॉर्टकट अप्लाई हो रहा है। ये s क्या है? s है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। इसके लिए आप इस वाले को रेफर नहीं कीजिएगा, ऊपर वाले को हम रेफर करेंगे। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट देखे तो 2 माइनस 2 0 प्लस 2, तो 2 आ रहा है। यहां तक तो क्लियर हो गया। m11 m22 m33 कैसे निकालेंगे? m11 के लिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, दैट मीन्स जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका जो रो और कॉलम है उसको ब्लॉक अगर कर दे, उसको अगर मिटा दे, तो क्या बचेगा? ये बचेगा एक छोटा सा। इसे हम दिमाग में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन एक करके दिखा देते हैं। इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो ये निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा? -4 और -1 दैट इज -5। ठीक है, ये तो m11 निकला। सिमिलरली m22 निकालेंगे।
सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, मतलब डायगोनल का जो दूसरा एलिमेंट है वो ब्लॉक हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, ये और ये ब्लॉक हो गया। 2 1 1 2 ऐसा कुछ बचा। 2 1 1 2 4 माइनस 1 तो ये 3 हो गया। सिमिलरली M3 अगर निकालने जाए तो ये बचेगा 2 -1 और -1 -2 ऐसा ही कुछ बचेगा। थर्ड रो थर्ड कॉलम तो ब्लॉक हो जाएगा। तो ये आएगा -4 और -1, अगेन -5 -5 -5 -10 प्लस 3 तो -7 आ गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, प्लस माइनस प्लस इसी में कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 टाइम्स -4 -1 प्लस 1 टाइम्स -2 प्लस 1 और प्लस 1 टाइम्स 1 प्लस 2 दैट इज 3 सिंपल। तो -5 इंटू 2 -10 -1 प्लस 3 -11 प्लस 3 -8। ये आ गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, इसी में कैली हैमिल्टन थ्योरम के लिए हमें देखना होगा कि वेरीफाई कैली हैमिल्टन थ्योरम फॉर द मैट्रिक्स। तो अगर हम वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो हमें क्या देखना होगा कि a³ -2a² -a -7 इक्वल्स टू 0 और नॉट। ठीक है, चेक करते हैं। सबसे पहले a³ निकाल ले सकते हैं, a², a तो हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आता है लास्ट में। तो सबसे पहले तो हम a² निकालते हैं। ठीक है, तो 2 -1 1 -1 -2 और -1 1 -1 2। सेम यहाँ पे भी कॉपी पेस्ट कर लेंगे। मल्टीप्लाई करते हैं रो को कॉलम से। टू को 1 से करेंगे, रो को कॉलम से। 2 इंटू 1 इज 2, -1 इंटू -1 इज 1, 1 इंटू 1 इज 1। पहला एलिमेंट तैयार हो गया। सिमिलरली फर्स्ट रो को उसके सेकेंड कॉलम से, तो अगेन -2 +2 और 1 इंटू -1 इज -2।
सेकेंड एलिमेंट तैयार हो गया। सिमिलरली ऐसे ही करते जाएंगे, 2 प्लस 1 और प्लस 2। सिमिलरली अब सेकेंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 प्लस 2 -1, 1 प्लस 4 प्लस 1 और -1 प्लस 2 -2, 1 प्लस 1 और प्लस 2, -1 प्लस 2 और -2, एंड एट लास्ट 1 प्लस 1 और प्लस 4। देखते हैं ये क्या आया है, a²। 2 1 3 1 4, ये आया -1, ये आया 5, 0 6 -1 5 -1 6। यहां से हम a³ निकाल सकते हैं। a³ क्या हो जाएगा, ये रहा a², इसको a से मल्टीप्लाई कर देंगे। a क्या था हमारे पास, 2 -1 1, -1 -2 -1 और 1 -1 2। चलिए सॉल्व करते हैं। 4 into 2 is 8 plus 1 plus 5 minus 4 plus 2 minus 5, 4 plus 1 plus 10, 0 minus 6 minus 1, 0 minus 12 plus 1, 0 minus 6 minus 2, 10 plus 1 plus 6 minus 5 plus 2 minus 6 और 5 plus 1 plus 12। -14 -9 plus 2 -7, 15 -7 -11। अब ये क्या था, ये आया होगा जब हमने सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से किया होगा, तो 0 -6 और -2, -8 हो गया ये। 17 और -11 प्लस 2 -9 और ये 17 1 18। चलिए सब कुछ तो लगभग आ ही चुका है। क्या था हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, a³ -2a² -7a और -8i। ये चेक करना है। तो a³ तो आया 14 -7 15 -7 -11 -8 17 -9 18, -2 टाइम्स a², तो ये हो जाएगा -8 -2 टाइम्स a²। ठीक है, एक बार और कैलकुलेशन कर ही लेंगे। a² आया है 4 -1 5, 0 6 -1 5 -1 6 और है -7 टाइम्स a। क्या था हमारे पास, a था हमारे पास
2 minus 1 1 minus 1 minus 2 minus 1 1 minus 1 2 और माइनस 8 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक सेकेंड, इतना सारा माइनस नहीं था। कहीं पे हम लोग गलती कर रहे हैं, एक बार देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में लैम्डा क्यूब एस क्या आया था, 2 माइनस 2 0 प्लस 2, ये ठीक है। यहाँ पे m1 m22 ये कितना आया था, इनका सम -5 -10 प्लस 3। हाँ सही है, हर जगह वो माइनस ही आया था, तो कोई दिक्कत नहीं, सही कर रहे हैं हम लोग। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, यही चेक करना है कितना आ रहा है। तो ये हो जाएगा, पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा, 14 -8 -14 और इधर भी -8, ठीक है। देखते हैं कहाँ कहाँ गलती हुआ। पहला एलिमेंट तो 0 नहीं आ रहा है। दूसरा एलिमेंट देखते हैं, -7 +2 +7 और 0। दूसरा एलिमेंट भी 2 आ रहा है, तो बैक ट्रैक करना पड़ेगा अब तो लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने ऊपर गलती किया है, इसका सजा हम लोग तो कहाँ गलती किया होगा। मैट्रिक्स तो सही लिखा था, फिर उसके बाद a माइनस लैम्डा आएगा डिटर्मिनेंट, लैम्डा क्यूब माइनस s 4 - 2 is 2। अच्छा, यहाँ गलती कर दिया हमने, 2 + 2 4 - 2 प्लस का 2 होना चाहिए। हाँ सही है, ये भी सही है, प्लस का 2, एक माइनस साइन तो पहले सही है। m11 m22 m33, तो ये -5 -5 -10 +3, तो -8, ये भी तो सेकेंड, -10 +3, हाँ ये भी -7 सही है। और डिटर्मिनेंट -8, तो डिटर्मिनेंट तो भी हमने निकाला था 2 टाइम्स -4 -1, सब कुछ तो सही चल रहा है। यहाँ कुछ मल्टीप्लिकेशन में कुछ गलती हुआ होगा, a² करने वक्त मैट्रिक्स सही लिखा था, 2 1 2 +1 +1 -2 +2 -1 +2 +1 +2 -2 अरे 2 - 1 1, यहाँ 2 को 1 के जगह लिखने का शायद हमने सजा है, क्योंकि 2 - 1 1 सारा गलत हो जाएगा ना।
ठीक है, आप क्या कर सकते हैं। आप स्किप कर सकते हैं, वैसे भी बहुत टाइम तो बर्बाद हो ही गया होगा। थोड़ा तेजी में करेंगे अब। ए स्क्वायर 4 प्लस 1 5 और प्लस 1 6, ठीक है। -2 प्लस 2 0, -1 तो -1, 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5, -2 प्लस 2 0, -1, 1 प्लस 4 5 प्लस 1 6 और -1 प्लस 2 तो 1, -2 तो -1, 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5, -1 प्लस 2 that means 1, -2 that means -1, 1 प्लस 1 2 प्लस 4 6, ए क्यूब। चलिए इसको भी करते हैं शॉर्ट से, ज़्यादा इसको लेंगे नहीं करेंगे। 12 प्लस 1 13 प्लस 5 18, -6 प्लस 2 दैट इज -4 और -5 तो -9 हो गया ये। 6 प्लस 1 7 प्लस 10 17, -2 -6 -8 और -1 -9, 1 -12 तो -11 और +1 तो -10 और -1 -6 तो -7 और -2 -9, 5 2 10 +1 11 और +6 17, -5 + 2 7, -5 + 2 -3 -6 -9 और फाइनली 5 + 1 6 + 12 18। आई होप इस बार सब कुछ सही रहे। ए क्यूब को तो लिखना ही पड़ेगा, पहले लिख लेते हैं। 18 -9 17 -9 -10 -9 17 -9 और 18। और क्या था, -2 टाइम्स ए स्क्वायर, तो -2 करके ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये -12 हो जाएगा, -12 + 2 -12 + 2 और -10, और ये हो जाएगा 2 -12 और 2, और फिर हो जाएगा ये -10 2 और -12,
और क्या करना है इधर, -7 टाइम्स ए, तो -7 टाइम्स ए, तो ये हो जाएगा -14 +7 -7, और 7 14 7, और -7 +7 -14, और लास्ट में था -8 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये हो जाएगा प्लस -8 यहाँ, -8 यहाँ, -8 यहाँ, बाकी जगह 0। लेट्स सी कि अब ये सही होता है या नहीं, वरना इसको छोड़ के भागना पड़ेगा अब। तो ये देखते हैं, 18 - 12, तो ये आ गया 6, ठीक है। 6 - 14 -8, और -8 अभी भी नहीं हो रहा है, तो हाँ गलती हो गया। सेकेंड एलिमेंट देखते हैं, -9 + 2 -7, -7 + 7 0, सेकेंड एलिमेंट तो 0 हो रहा है। थर्ड एलिमेंट देखें, 17 - 10 7, 7 - 7 0, ठीक है, ये भी हो रहा है। -9 + 2 -7, -7 + 7 0, ये भी हो रहा है। -22, ठीक है, +14, दैट इज -6। हमको लग रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में माइनस प्लस का कुछ गड़बड़ है, ठीक है, इसलिए ये वाला एलिमेंट भी नहीं हो रहा है। फिर देखना थर्ड वाला होगा, -9 + 2 -7 + 7 0। दिक्कत आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अब दिख रहा है, क्योंकि 17 - 10 इज 7, 7 - 7 0, ये भी सही है। अगला भी सही आएगा, -9 -7 + 7, ये भी सही है। और तीसरा देखना गलत आएगा, 18 - 12 इज 6, 6 - 14 इज -8, अब हमको चाहिए था +8, लेकिन यहाँ पे -8 है। तो यहाँ दिख रहा है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कोई गड़बड़ी है, वहाँ +8 होना चाहिए था, ऐसा हमें लग रहा है। तो उसके लिए हमें देखना होगा डिटर्मिनेंट एक बार फिर से, ठीक है। तो ये था +-+2 टाइम्स -4 -1, सही है इतना, +1 टाइम्स 4, हाँ अच्छा, +1 टाइम्स -2 +1, ये भी सही है। +1 टाइम्स 1 +2, ये भी सही है। तो गलती कहाँ है, -5 × 2 -10, -10 -1 +3। गलती कहाँ है, गलती, अच्छा हाँ हाँ हाँ, ये -8 आया, यहाँ ऑलरेडी एक माइनस साइन है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मिल गया गलती, अब तो 0 हो जाएगा। चलो इतना करने के बाद तो कैली हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई हुआ है, ठीक है। ये क्या आया, क्या था, a³ -2a² -7a -8 है,
ये आ गया 0 के इक्वल, तो हेंस कैली हैमिल्टन तो वेरीफाई हो गया। अब यहां से हम कैसे पहुंच सकते हैं इनवर्स निकालने? तो कैली हैमिल्टन वेरीफाई हो गया, तो हमें क्या मिला है, ए क्यू ऐसा कुछ मिला है, दोनों तरफ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए इनवर्स, ए पावर -1। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा -2a, ये हो जाएगा ए इनवर्स आई के इक्वल होता है, और इसमें ए इनवर्स मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कुछ मल्टीप्लाई करते तो वही आता है, तो -8 ए इनवर्स निकालना क्या है, ए इनवर्स, तो बाकी सबको उधर भेज दो, या फिर इसको इधर भेज के 8 से डिवाइड कर देना, ठीक है। ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर -2a -7i डिवाइडेड बाई 8। चलो ये सब तो निकला हुआ है, बस जोड़ के और 8 से डिवाइड करना है। ए स्क्वायर क्या आया हुआ था, ए स्क्वायर 6 - 1 5 -1 6, उसके बाद -1 5 -1 6, ये तो आगे ए स्क्वायर -2 टाइम्स ए, ठीक है, तो -2 टाइम्स ए तो हमने निकाला था इसी में, नहीं -2 टाइम्स ए स्क्वायर, ठीक है, निकाल लेते हैं वो भी, -2 टाइम्स ए, तो ये यहाँ पे माइनस करके निकाल लेते हैं, तो -4 2 -2 2 4 2 -2 2 4 -4, तो 4 2 -2 2 4 2 -2 2 और 4 2 -2 2 -2 4 2 -2 2 -4, उसके बाद क्या है, -7i, ये तो वैसे भी कर सकते हैं, -7 0 0 0 -7 0 और 0 0 -7, चलिए ए इनवर्स निकालते हैं। 6 4 10 10 -7 is 3, पहला एलिमेंट 3/8, दूसरा एलिमेंट 2 - 1 1, -5 -2 is 3, 2 - 1 is 1, 6 + 4 is 10, 10 - 7 is 3,
6 minus 4 is 2. 2 minus 7 is ये आया हमारा ए इनवर्स। तो गलती भी हुई, उस गलती को काट के अलग से वीडियो बनाना चाहिए थे, लेकिन मैं उन सब में विश्वास नहीं करता हूँ। जो गलती है वो सामने रहेगा, भले ही वीडियो लंबा हुआ, लेकिन ठीक है। एग्ज़ाम में अगर ऐसे आप अगर फंसेंगे तो क्वेश्चन आप छोड़े ना, टाइम का यूटिलाइज करें थोड़ा। वहाँ पे टेंशन तो होगा क्योंकि केवल यही क्वेश्चन तो होगा नहीं, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक के अलावा कुछ खास होता नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में आपको ट्रिक पता ही होगा, उस पर विश्वास रखना है, ये ट्रिक सही है, ठीक है, कुछ गलती नहीं है इसमें। आपको जहाँ भी गलती दिखे, जैसे कैली हैमिल्टन में तो ये बात सही है कि आप बैक ट्रैक जैसा कुछ कर सकते हैं। जैसे ही दिखे कि कोई भी एलिमेंट जीरो नहीं हो रहा है, तुरंत पीछे जाओ। जैसे कि मुझे ये दिख गया था कि यही वो कल्प्रिट है जिसके कारण जीरो नहीं हो रहा है, तो मैं सीधे गया कि ये आया कहाँ से था, बैक ट्रैकिंग। तो ये आया वहाँ से था कि डिटर्मिनेंट वाले, क्योंकि वहीं से -8 + 8 हुआ होगा, वहाँ में गया, मुझे बहुत देर तक नहीं दिखा, फिर लास्ट में दिखा कि ये -8 होना चाहिए था, ठीक है। तो इसी कारण तो आप देख सकते हैं कैली हैमिल्टन थ्योरम में और कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। आशा है कि अगली बार जब मैं प्रॉब्लम करूंगा तो ऐसी कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। लीनियर अलजेब्रा का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार।